महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षणाएवढेच महत्त्व खेळ व त्यांच्या कलागुणांना आहे। यावर आधारित शिक्षण पद्धती आम्ही अंमलात आणल्यानेच आमची शाळा अल्पावधीतच लोकप्रिय झाली आहे, असे मत पोद्दार ब्रायो इंटरनॅशनल स्कूलच्या प्राचार्य रश्मी सिंग यांनी व्यक्त केले आहे। बदलापूर येथील खरवई स्थित पोद्दार स्कूलच्या आवारात झालेल्या पत्रकार परिषदेत रश्मी सिंग यांनी हे मत व्यक्त केले। बदलापूरचे समाजसेवक अजित गायकवाड व त्यांची पत्नी अपूर्वा गायकवाड यांच्या समन्वयातून या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। आमची शाळा CBSE बोर्ड मान्यता प्राप्त असून विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या CBSE शाळांच्या तुलनेत कमी दरात शिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येते। हे शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असून मुंबईतील शाळेत देखील असे शिक्षण दिलं जात नाही, असा दावा रश्मी सिंग यांनी केलाय। पोद्दार स्कूल शिक्षणात अव्वल असून फुटबॉल, कराटे, स्केटिंग, जलतरण आदी खेळात विद्यार्थी चमकदार कामगिरी बजावत आहेत। त्यामुळेच काही वर्षातच 3000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या आमच्या शाळेत असल्याचे मुख्याध्यापिका फेमिनिमा डिसूजा यांनी सांगितले। शाळेतील विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी दशेपासूनच समाजसेवेचा प्रत्यय यावा म्हणून अनेक आश्रम, अनाथालय या ठिकाणी जाऊन विद्यार्थी व पालकांचे जुने कपडे दान करण्यात येतात, अशी माहिती अजित गायकवाड यांनी दिली। The best quality of my school is the empathy towards students, the empathy to bring them to the best of their abilities, the efforts to find out the academic and their personal issues, the student, and to resolve them in collaboration with parents, teachers and students. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी स्कूल क्या क्या कर रही है इस रूरल एरिया में? अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे कहूँ तो ऑफ कोर्स बहुत जिम्मेदारी वाली बात है, एंड मैं ये कहूँ कि CBSE ही उनके ही गाइडलाइंस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक पार्ट है, जिसमें एवरी 26 जनवरी हमारे बच्चे हर साल 2015 से ही हर साल रैली करते हैं, अलग अलग थीम्स पे सोसाइटीज़ में हम जाते हैं। मुझे याद है 2018-19 में हमारी जो थीम रही थी दैट वाज रिगार्डिंग दी वेस्ट स्क्रैप, जो ये लेज और चिप्स के पैकेट्स होते हैं, इनकी जो हानिकारक तत्व जो सॉइल में रिलीज़ होती है और इनके जलने से जो कैंसरस एयर स्प्रेड होती है, तो इस बारे में हमने अवेयरनेस स्प्रेड की थी। इस साल हमारी थीम होगी टू प्लांट नीम इन एवरी सोसाइटी। हम नीम प्लांट हर एक सोसाइटी में प्लांट करेंगे जो हमारे आसपास की सोसाइटीज़ हैं। एंड ऐसे मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो खैर हमारी अपनी इनिशिएटिव है, बट CBSE द्वारा भी जितने भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनका एक टेन्योर होता है जहाँ पर बच्चे जा कर के विद्यादान करते हैं। दे टीच दो स्टूडेंट्स, एंड हर दिवाली पर हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे अपने बच्चे कुछ ना कुछ ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ लेकर आते हैं, जैसे खाना हो गया, चावल, गेहूँ, दाल, या कोई ऐसी खाद्य पदार्थ, या पहनने के कपड़े हो गए, जो बेचारे हमारे आदिवासी और अंडर प्रिविलेज बच्चे, या यूँ कह लीजिए कि जो अनाथालयों में रहते हैं, अंध विद्यालय के ऐसे कई बच्चे, ऐसी कई सारी स्कूलों में हमने जा कर के एज अ रेस्पॉन्सिबल स्कूल एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन वी हैव ट्राइड टू डू सम थिंग्स विच मे नॉट बी बहुत बड़े स्केल पे हमने नहीं किया, बट हमने कोशिश की कि जो भी कुछ हम दे पाएँ सोसाइटी को। मैम, स्कूल की स्थापना कब हुई थी? कितने टीचर्स, कितने स्टूडेंट्स थे इस स्कूल में पहले से, और क्या एक एडिशनल चीज़ है जो आपके स्कूल में एक बेस्ट दिखाई देवे लोगों को? सर 2015 में हमने शुरुआत की थी। उस वक्त हमारे पास 841 स्टूडेंट्स थे और करीब 40 टीचर्स हमारे पास रिक्रूटेड थे, एंड एक प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर थे। और रही बात मेरे स्कूल की जो डिफरेंस ये है सर कि हमने एक अच्छा स्टाफ हमेशा रिक्रूट करने की कोशिश की। स्टाफ अगर आप देखेंगे, सारे स्टाफ मेरिट बेसिस पे रिक्रूटेड हैं, सारे स्टाफ क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, ट्रेंड हैं, जिसकी वजह से ये बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी एकेडमिक्स को हैंडल कर पाते हैं और उनकी सोशल और इमोशनल नीड्स को भी हैंडल करते हैं।
9th और 10th के बच्चों के लिए? नहीं, बिल्कुल सर, स्किल डेवलपमेंट अभी बहुत ही एक क्या कहते हैं, बहुत ही डिस्कस्ड टॉपिक है ऑल अराउंड। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट अभी हमारी शुरुआती फेज़ में ही है, जिसमें हमने ये कोशिश की है कि जितने भी इनिशियल स्टेजेस होते हैं स्किल डेवलपमेंट के, अभी रिसेंटली सीबीएसई द्वारा भी हमें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बच्चे को एक बेसिक स्किल डेवलपमेंट का मौका मिल सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कमर्शियल ऑफिस है तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जिस तरह से होते हैं बच्चों को, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, तो बैंकिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, अकाउंट ओपनिंग एंड सो मेनी थिंग्स, तो ये बच्चे इस फील्ड को सीखें। अगर बैंक से कोलैबोरेशन है तो बैंक के जो मैनेजर हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करके बच्चों को एक इंटर्नशिप, एक लिमिटेड पीरियड इंटर्नशिप का मौका मिले। अदर देन दिस, हमारी पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन का कामकाज किस तरह से होता है, लोगों की क्या, जो पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो ये सब हमारी कोशिश है अभी कि बच्चे एक लिमिटेड समय के लिए वहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट संस्थानों में जा कर के उनके कार्य, उनके कामकाज के तरीकों को सीखें, ताकि दे आर स्लोली इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग फ्यूचर रेडी। तो सर, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। ये तो खैर हमारे लिए भी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब एक इंसान धीरे धीरे, उसको कहा गया है ना कि हैबिट्स फॉर्म द कैरेक्टर, तो ये जो पेरेंट्स हैं, इनकी तो हैबिट्स इनका कैरेक्टर बना चुकी होती हैं, तो इनको मोल्ड करना एक लोहे के चने चबाने बराबर ही होता है। लेकिन यस, जब ये इनिशियल स्टेज पर हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो हम डेफिनेटली, हमारे काउंसलर्स, टीम ऑफ जो एडमिशन के लोग होते हैं, इन सब बातों पर एक बहुत ही इनिशियल एंड ब्रीफ लेवल पे पेरेंट्स से इंटरैक्ट करके उनका बैकग्राउंड हम ज़रूर जानते हैं, और ऐसे पेरेंट्स से हम ये कोशिश करते हैं कि उनको बड़ी फ्रीक्वेंटली हम मिलें, अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके पास रखें और उनकी एक्सपेक्टेशंस हम समझें, और अकॉर्डिंगली काउंसलिंग का जो तरीका है वो हम अपनाते हैं। पोदार ब्रायो इंटरनॅशनल स्कूल ही बदलापूर ईस्टमध्ये आहे आणि आम्ही असल्या ह्या भागामध्ये, म्हणजे जिकडे जास्त करून आदिवासी पोरं आहेत आणि आजूबाजूला जी आता प्रोग्रेस करते ही जागा, जी डेव्हलपमेंट होते इकडे, ह्या भागात अशी एक चांगली शाळा जी CBSE एफिलेटेड आहे, ही पोदार ब्रायो इंटरनॅशनल स्कूल आहे। तर आपण बिंदासपणे आमचं जे ॲडमिशन चालू झालेलं आहे, तर आपण येऊ शकता शाळेमध्ये आणि आपले जे पण क्वेरीज आहेत आणि ॲडमिशनचे प्रोसेस आहेत ते आपण कंप्लीट करू शकता। मॅम, अशी एक समज आहे की पोदार म्हणजे श्रीमंतांची हायस्कूल आहे, गरिबांच्या मुलांनी या ठिकाणी शिकण्यासाठी म्हणजे त्यांना काय पुढची पावलं चालू? पहिली गोष्ट तर ही खूप चांगली आहे। मी खूप वर्ष मुंबईमध्ये काम केलेलं आहे। जेव्हा इकडे आली बदलापूरला आणि इकडे बघून हे खूप आनंद झालं की जे आपल्याला मुंबईमध्ये भेटत नाही ते इकडे सर्व सुविधा या शाळेमध्ये आहेत। प्रत्येक वर्गात जे आहेत स्मार्ट बोर्ड आहे, प्रत्येक फ्लोअरवरती आपले कॅमेरा आहेत, आणि पहिली गोष्ट तर हे आहे की पोदार सोसायटीमध्ये पण एवढे म्हणजे श्रीमंत लोक नाही आहेत, पण तरी पण इथे क्वालिटी एज्युकेशन आहे आणि फीस खूप कमी आहे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, बदलापूर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।